हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे भाई। तो आज है संडे है। आई होप आप सबने RWA का मॉक टेस्ट लगाया होगा। अभी मैंने जल्दी ही लाइब्रेरी आ गया था मैं, तो आज मैंने 6 बजे इसको जैसे ही ओपन हुआ था वैसे मैं इसको स्टार्ट कर दिया था। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह ही मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लूँ। और आप सभी से भी यही कहता हूँ कि आप लोग भी अपना मॉक टेस्ट सुबह ही अटेम्प्ट कर लिया करें, ठीक है भाई। तो मैंने अटेम्प्ट कर लिया है और हम लाइब्रेरी में ही अपनी सीट पे ही बैठे हैं और अभी यहाँ कोई आया नहीं है, तो मैं सोचा यही वीडियो बना लेता हूँ, कौन जाएगा इतनी दूर। तो मैं बात करूँगा कि आज मॉक का लेवल कैसा रहे, और आप लोग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद ही वीडियो देखना, क्योंकि अगर आप पहले देख लेते हो ना तो आपका माइंड मेकअप हो जाता है कि कौन सा सेक्शन आज थोड़ा आसान है, कौन सा सेक्शन आज परेशान करने वाला है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको भी, और किसी को भी नहीं करना चाहिए। तो आप लोग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिए और उसके बाद मॉक टेस्ट का एनालिसिस आप देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो मैं बात करूँ आज लेवल की, तो मॉक का लेवल आज काफ़ी अच्छा खासा रहा है। मॉडरेट टू हार्ड लेवल है। आज रीजनिंग भी टाइम टेकिंग थी, और हिंदी भी आज मॉडरेट थी, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चंस भी थोड़ा आज 20-25 क्वेश्चन तो मतलब थोड़ा ठीक ठाक आते हैं, लेकिन जो 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं ना, वही उसी में लड़ाई होती है। मेन मेन लड़ाई उसी में होती है, ठीक है भाई। तो मैं सबसे पहले बात करूँ हिंदी की, तो हिंदी में आज हमारे 34 क्वेश्चन सही हुए हैं और 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं भाई, ठीक है। और हिंदी को करने में मुझे जो टाइम लगा है वो 10 मिनट और 43 सेकंड का सही करने के लिए टाइम लगा है। और जो 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं उसके लिए मुझे जो टाइम लगा है वो 2 मिनट और 10 सेकंड का टाइम लगा भाई। और बात करें हिंदी के लेवल की, तो हिंदी का लेवल आज अच्छा रहा है। मॉडरेट से ज़्यादा ही है, कम नहीं है भाई। तो आप लोग अटेम्प्ट करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में आज 36 क्वेश्चन सही हुए और 4 क्वेश्चन गलत हुए। जो 36 क्वेश्चन सही हुए हैं हमारे, उसके लिए जो टाइम लगा है वो 24 मिनट और 36 सेकंड का टाइम लगा है भाई। और जो 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं ना, उसके लिए मुझे जो रीजनिंग में टाइम लगा है आज वो 13 मिनट और 44 सेकंड मैंने लगा दिए। लेकिन वो क्वेश्चन मतलब सही हुए ही नहीं, पता नहीं क्यों। मुझे तो इनपुट आउटपुट वाला लग रहा है, क्योंकि उसमें जो पहला वाला इनपुट आउटपुट वाला क्वेश्चन था उसमें ऊपर चरण 4 दे रहा था, और फिर उसके बाद ये पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा, मतलब जो चारों ऑप्शन हैं, एक में तो ये लिखा था कि इसको ज्ञात नहीं कर सकते, बाकी जो 3 थे इनपुट दिए थे उन सबको निकाल के बताना था। तो उससे मुझे लग रहा है कि आंसर आया नहीं, इसलिए वो गलत हो गया। और उसकी मैंने प्रैक्टिस भी नहीं करी है शायद, इसीलिए वो मेरे गलत हो रहे हैं, तो अब उसको भी देखना पड़ेगा। तो जो 36 क्वेश्चन सही हुए हैं उसके लिए मैंने बता दिया आपको 24 मिनट और 6 सेकंड का टाइम लगा। और जो 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं उसके लिए मुझे जो टाइम लगा है वो 13 मिनट और 44 सेकंड का टाइम लगा भाई, ठीक है। और रीजनिंग के लेवल की बात करें तो रीजनिंग आज टाइम टेकिंग थी, और गद्यांश वगैरह से भी क्वेश्चन था, तो उसको बिना पढ़े तो नहीं लग सकता था, वो उसको ध्यान से भी पढ़ना पड़ा। जो रीजनिंग में गद्यांश आता है वो, अब देखो इसका सोल्यूशन ओपन होगा तभी पता चलेगा कि वो सही है या गलत है। और उसके बाद मैथ की बात करूँ तो मैथ आज बहुत हार्ड नहीं थी, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग थी। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव भी आज की मैथ नहीं रही है। तो मैथ का लेवल आज मॉडरेट ही रहा है, हार्ड नहीं रहा है। तो मैथ की बात करूँ तो मैथ में आज हमारे 32 क्वेश्चन सही हुए और 8 क्वेश्चन गलत हुए भाई। जो 32 क्वेश्चन सही हुए हैं उसके लिए जो मुझे टाइम लगा है वो 39 मिनट और 16 सेकंड का टाइम लगा। और जो 8 क्वेश्चन गलत हुए हैं उसके लिए मुझे जो टाइम लगा है वो 8 मिनट का टाइम लगा भाई, ठीक है। तो मैथ में आज कुछ ज़्यादा ही गलत हो गए, तो देखेंगे कि क्यों गलत हो गए। फिर उसके बाद बात करूँ जीएस की, तो जीएस का लेवल आज ऐसा था कि मतलब अब पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरे जो मार्क्स हैं वो मैं जीएस पे अब थोड़ा टाइम भी ज़्यादा देता हूँ, इसलिए मेरी जीएस अब लगभग ठीक हो रही है। और जीएस से मुझे ये फ़ायदा हो रहा है कि जो मैंने रोजगार विद अंकित का ऑफलाइन मॉक टेस्ट लिया था, जो मिनी मॉक टेस्ट आए थे चारों, मैंने चारों परचेज़ किया था, तो उनको मैं लगाता हूँ। तो उसमें भी जो मैथ वगैरह के जो सारे मिनी मॉक टेस्ट हैं उसमें भी जो मॉक में क्वेश्चंस आते हैं उससे भी ज़्यादा लेवल के उसमें दे रखे हैं। तो अगर आप लोग कोई लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं उसको, क्योंकि मैंने बोला था आपसे कि मैं रिव्यू दूंगा, मेरे यहाँ लाइब्रेरी में ही सारी चीज़ें रखी हैं। तो चलो देखते हैं, फिर दिखाते हैं, फिर आज बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। तो जीएस में आज मेरे 33 क्वेश्चन सही हुए हैं और 7 क्वेश्चन गलत हुए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है 2-3 तो तुक्के सही होंगे, क्योंकि आज क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जो ऑप्शन की हेल्प से आज क्वेश्चन बहुत सारे हो रहे थे।
क्योंकि जो यूपी जीके से भी 3 से 4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आज यूपी जीके से भी थे, 2-3 क्वेश्चन आज करंट अफेयर से भी थे। और अगर आपने करंट अफेयर्स ऐसे नॉर्मली पढ़ते हैं तो भी आपसे वो हो जाएंगे, ठीक है। पॉलिटी से आज बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, एक आर्टिकल से था 21 वाला, और वो भी ऑप्शन ही एलिमिनेशन में की वजह से हो सकता है वो भी, क्योंकि 19, 18, 15 दे रखा था और एक 21 दे रखा था। तो उसमें पूछा था कि बाहर जाने की आज़ादी किस में है, तो 21 में ही होती है। तो उस वजह से वो, अगर आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ रखा है, दिग्विजय सर से ही पढ़ रखा है, तो भी अच्छी आपकी हो जाएगी। और 33 क्वेश्चन जीएस में सही हुए और 7 क्वेश्चन गलत हुए। जो 33 क्वेश्चन सही हुए उसके लिए जो मुझे टाइम लगा है वो 10 मिनट और 3 सेकंड का टाइम लगा है, और जो 7 क्वेश्चन गलत हुए हैं उसके लिए मुझे जो टाइम लगा है वो 2 मिनट और 10 सेकंड का टाइम लगा है। और ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल आज मेरे 135 ही क्वेश्चन सही हो पाए हैं 160 में से। और परसेंटेज की बात करें तो 84% के आसपास स्कोर बना है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा स्क्रीन पे। तो ओवरऑल मेरा यही रहा है। अब देखो, मैं बात करता हूँ कि आपको चारों सेक्शंस को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है भाई। क्योंकि जब तक मैं जीएस को कम पढ़ता था, क्योंकि मूलविधि पॉलिटी हमारी थोड़ा मजबूत थी, क्योंकि पॉलिटी हमने खान सर से पढ़ रखी है और मूलविधि हमने राम सर से बढ़िया अच्छे से मैंने नोट्स बना रखे हैं उनके, तो मैं नोट्स ही रिवाइज़ करता हूँ। बाकी जो प्रैक्टिस की बुक है घटना चक्र की आती है वो मैंने लिया था, तो उसी से मैं उसके PYQ कर लेता हूँ, मैं दिखाऊंगा आपको फिर। तो इसी वजह से मेरी जीएस लगभग अच्छी हो रही धीरे धीरे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको भी चारों सेक्शंस पे काम करना चाहिए इक्वली, और चारों सेक्शन अगर आपके ठीक रहेंगे तो आपका स्कोर अपने आप अच्छा रहेगा। अब देखो, आज मेरी ही बात कर लो, हिंदी में 34 ही क्वेश्चन सही हुए, रीजनिंग में 36 ही सही हुए, मैथ में 32 ही सही हुए, लेकिन आज जीएस ने अच्छा साथ दे दिया, तो इसकी वजह से मेरा स्कोर अच्छा हो गया आज, ठीक है। बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक लगता है मुझे। इतना भी अगर एग्ज़ाम में मेरा मतलब बन जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ओवरऑल यही रहा है। मॉक लेवल मतलब ऐसा है, अपने अगर प्रॉपर पढ़ाई करते हैं आप तो आपसे भी अच्छे से खासे क्वेश्चन, और बहुत जिसकी अच्छी तैयारी है उसके 140 क्वेश्चन आज आराम से हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो मेरा यही रहा है ओवरऑल। आप सभी भाई का कितना स्कोर बना है, आप सभी अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर शेयर करेंगे। और चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे। पढ़ते रहिए आप सभी लोग मन लगा करके। 2 महीने मुश्किल से बचे हैं, आज शायद 18 हो गई है, 18 जनवरी हो गई, और 14-15 में एग्ज़ाम होना है, तो 2 महीने से भी कम है। जितना पढ़ सकते हो, जितना अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो उतना अच्छे से यूटिलाइज़ करो, और अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। बाकी सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये कोई नहीं जानता, ठीक है। बाकी अपना 100% दो, निश्चित ही आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है भाई। तो सभी भाई को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए कल मिलते हैं।